हेलो दोस्तों, ALL प्लस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आज हम आपको बताएंगे कि जो एवरेज सम, ये कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या एसएससी है, एसएससी एग्ज़ाम कराती है, या यूपीएससी में एग्ज़ाम आते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें एवरेज का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किस तरीके से हम फाइंड करें कि यार क्या इसका आंसर होगा, कितना टाइम लगेगा, लेंथी होगा। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बट उसमें क्या होता है ना, कॉमन चीज़ें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो किसी भी चीज़ की एवरेज हमें निकालनी हो, तो एवरेज ऑफ, समझे कि भाई कोई तीन बंदे हैं ABC, तो अगर इनकी एवरेज निकालनी है तो क्या करेंगे, सम ऑफ ABC डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन है, वो कुछ भी कहते हैं, नंबर्स कर लें तो कितने हैं, 3। तो जब किसी की एवरेज निकालनी है तो उसका सम ऊपर करके उतने ही नंबर जितने वो काउंट है उससे डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज आती है। ये सबको मालूम है, एवरेज ये होती है। पर जब क्वेश्चन की बारी आती है तो क्वेश्चन में नहीं हो पाता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ मुख्तलिफ 7-8 तरह या 10 तरह के पैटर्न्स होंगे। उनमें से एक पैटर्न ये भी है कि भी क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड द प्रिंसिपल इज 15 ईयर्स। 24 स्टूडेंट और एंड द प्रिंसिपल, यानी 25 टोटल मिला के, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट समझ लें यहाँ पे, या नंबर ऑफ पर्सन समझ लें। नंबर ऑफ पर्सन 25 है तो उनकी एवरेज एज कितनी हो जाती है, 15। ठीक है। व्हेन द प्रिंसिपल एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज एज डिक्रीजेज बाय 1 ईयर। अगर इसमें से प्रिंसिपल की एज को निकाल दिया जाए तो एक एक साल इसकी उम्र घट जाती है, यानी मिला के प्रिंसिपल की एज 15 थी, और अगर प्रिंसिपल की एज को निकाल दें तो वो 14 रह जाती है, यानी एक माइनस हो जाती है। तो व्हाट इज द एज ऑफ प्रिंसिपल। तो वो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल की एज क्या है। इसमें दोनों एवरेज दे रखी है। सपोज करें कि भी एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट करते हैं हम, तो एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट कितना दे रखा है, 14। तो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ 24 स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था, सम। एवरेज किसी चीज का होता है सम ऑफ, सेट एन और डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। तो जितने उस सेट में नंबर होंगे, यानी यहाँ पे 24 है, तो 24 का सम और डिवाइडेड बाय 24। तो ये हो गया, क्योंकि हमें दे रखा है कि भी डिक्रीज 1 है, यानी प्रिंसिपल को निकाल के वो 14 हो जाएगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा, सम ऑफ 24 स्टूडेंट कितना आ गया, 14 इंटू 24 इक्वल टू हो गया 14 चौका 56 का 6 लगा 5, 14 28 और 5 33, 336 हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द प्रिंसिपल्स एज। तो अगर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भी 24 का हमारे पास आ गया है, और प्रिंसिपल को मिला के जो एवरेज एज दे रखी है वो 15 है, तो एवरेज एज हमारी 15 होगी, और सम हमारा कितना होगा, 336 प्लस एक्स मान लेते हैं, प्रिंसिपल लेट प्रिंसिपल्स एज इज एक्स। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था प्रिंसिपल की एज और 24 स्टूडेंट्स की, बच्चों की एज मिला के 15 है, तो एवरेज एज 15 होगी, यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ। 15 दे रखा है हमें प्रिंसिपल की और बच्चों की एज मिला के, तो हमने बच्चों का एज निकाल दिया 360 प्लस प्रिंसिपल का एक्स लेट कर लिया, और यहाँ पे 25 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 प्लस एक्स इक्वल टू हो गया 15 पंजे 75 का 5 लगा 7 15 दूनी 30 और 75। तो एक्स इक्वल टू हो गया 75 माइनस 336, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो गया,
39 आ रहा है, तो सी इसका आंसर है 39। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है। सिंपल क्या हुआ, 24 का दे दिया और फिर प्रिंस 25 का भी दिया और 24 का दिया, एवरेज दिया, तो एवरेज से इजी एक प्रिंसिपल की एज निकाली जाती है। तो ये एक तरह का ये पैटर्न होता है। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हम और मुख्तलिफ तरह के पढ़ेंगे, दूसरा वाला करेंगे। दूसरा है, इसमें क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन ए बी सी इज 84। तो ए बी सी की, तो सम ऑफ ए बी सी क्या होगा, सम ऑफ ए बी सी, फॉर्मूला वही है हमारा, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो ए बी सी क्या होगा, 3 into 84, यानी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ अ मैन 3 मैन ए बी सी इज 84, अनदर मैन डी जॉइन्स द ग्रुप। एक और आदमी ने ग्रुप ज्वाइन किया एंड द एवरेज इज बिकम 80, यानी ए बी सी डी की जो एज है, फिर एवरेज एज है वो 80 हो गई। वेट, सॉरी, वेट कितना हो गया, 80। इफ अनदर मैन ई, एक और आदमी आया ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी, यानी डी से 3 ज्यादा है, उसने ए को रिप्लेस किया, एंड द एवरेज वेट ऑफ ए बी डी सी, बी डी, बी सी डी ई बिकम 78। तो इसमें बोल रहा है द वेट ऑफ ए इज बताना है, 70 है ऑप्शन में, 70, 72, 79 और 78 दे रखे। तो एबीसी का हमने एवरेज निकाल लिया, कितना हुआ, सम सम निकाल लिया, 3 × 12, 3 × 8 24 और 1 25। उसके बाद वो ए बी सी डी का बोल रहा है, जब ग्रुप को ज्वाइन किया, सम ऑफ ए बी सी और डी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × बिकम 80, 0 8 चौक 32। ठीक है, तो यहां से हमें डी का ए वेट मिल जाएगा, वेट ऑफ डी। सिंपल है, क्योंकि एबीसीडी का, एबीसी का हमें दे रखा है, यहाँ पे डी ऐड हो गया तो डी निकल गया। डी हमें क्यों निकालना है, क्योंकि जो ई का वेट है वो 3 ज्यादा है डी से। ठीक है, तो डी का वेट कितना हो गया, 320 माइनस 252, यानी 68 आ गया। तो यहाँ पे ई कितना है हमारे पास, 68 + 3 यानी 71। अब वो ई ए को रिप्लेस कर देता है और बी सी डी एंड ई का सम कितना बनेगा हमारे पास, बी सी डी एंड ई इक्वल टू 4 × 78। 8 चौक 32 का 2 लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31, 312। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है वो, अगर इसमें हम ऐड कर दें ई का वेट, तो ये ए बी सी डी का वेट कितना हो जाएगा, ए बी सी डी एंड ई बिकम्स 320 + 71, तो ये हो गया 391। तो टोटल सम ए बी सी डी पांचों का सम कितना हो गया, 391। अब हमें ए का निकालना है, तो हम इसमें से उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो 391 माइनस 312 कितना आ गया, 79। इसका भी आंसर सी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पैटर्न है, एक पैटर्न पहले था वो एज वाला, एक ये पैटर्न है, इसमें वेट वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया है कि भी अगर 5 एलिमेंट्स हो तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कि भी 3 इक्वेशन बनेंगी और फिर आगे चीज़ें होंगी।
नेक्स्ट देखते हैं। एक ये पैटर्न है, थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें टाइम को उसने इन्वॉल्व किया है। सबसे पहले क्या था कि भी एवरेज था, अगर उसमें प्रिंसिपल की एज को माइनस कर रहे थे, उसमें एज फैक्टर लेके आ रहा था वो। फिर सेकंड हमने किया, उसमें वेट का फैक्टर था कि भी अगर वेट घटाएंगे बढ़ाएंगे तो एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें वो टाइम को इन्वॉल्व कर रहा है। क्या बोल रहा है, 3 years ago, 3 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी was 27 and that of BC, यानी B and C 5 years ago was 20 एज परसेंटेज। वो बोल रहा है कि ए बी सी का जो 3 साल पहले जो एज था, एवरेज एज, वो 27 साल था, और बी और सी का 5 साल पहले 20 था। तो ए का परसेंटेज बताओ। तो इसमें दो इक्वेशन बन जाएंगी सिंपल। अगर हम सम निकालें एबीसी का, इक्वेशन हमेशा सेम ही बनेगी, सम के थ्रू ही हमने क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा अगर एवरेज दे रखी है। तो 3 × 27, 27 ये हो गया 321 का एक, 81, 81 ईयर्स, ठीक है। ये 81 कर लें, इसको ईयर मत करें। उसके बाद वो बोल रहा है बी एंड सी का, ठीक है, और ए की परसेंटेज है, तो यानी इसकी परसेंटेज भी निकालनी पड़ेगी। इसकी परसेंटेज में कुछ नहीं है। अगर परसेंटेज निकालेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट सम ऑफ देयर एज, सम ऑफ ए बी सीज एजेस कितना होगा, 3 × 27 प्लस, अब 3 साल है यानी तीनों में 3 3 प्लस होगा, 3 × 3 यानी 90 हो गया। सेम इक्वेशन इसमें बनेगी, सम ऑफ बी एंड सी, 5 साल पहले बोल रहा है, और 20 यानी 2 × 20 प्लस 5 × 10, 50 हो गया। ये परसेंटेज मैं सीधा कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट सम ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी का 5 साल पहले कितना था, 2 × 20, 40 हो गया, प्लस 5, 5 साल पहले था यानी पाँच 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 दोनों में जोड़ेगा तो आज परसेंटेज बनेगी, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 50 हो गया। अब वो ए की एज पूछ रहा है तो सिंपल है, ए बी सी माइनस बी सी एज एज प्रेजेंट एज क्या होगी, 90 माइनस 50 इक्वल टू 40। तो इसमें से ए आंसर ठीक है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पैटर्न है जो उसकी तरफ चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब ये नेक्स्ट पैटर्न है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बना देता है वो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर इजी है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। विजय तेंदुलकर हैज सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स, कुछ उसका एवरेज है, सपोज करें कि भी एक्स है, ठीक है, 9 इनिंग्स के लिए एक्स है उसका, ठीक है। इन द 10th और 10वें इनिंग के लिए ही स्कोर्स 100 runs, thereby increasing his average by 8 runs. His new age is, सपोज करें ओल्ड इसका एक्स था, ओल्ड एज, ओल्ड क्या नाम था, एवरेज, और अगर न्यू एवरेज करेंगे तो सपोज करो उसको वाई कर लो। तो वो क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8 रन, तो यानी न्यू एवरेज 8 है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस वाई एक्स प्लस 8 1, क्योंकि 8 रन से बढ़ रहा है, नया एवरेज है, यानी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 8। और दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है कि जो ये y है 9 प्लस 10, यानी y इक्वल टू 9x प्लस 100, क्योंकि ये क्या था, वो 9 इनिंग्स का था, तो ये सम है, तो एवरेज निकालेंगे तो सम करेंगे, सम क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ सेट्स इक्वल टू 10। अब यहाँ पे 9 है तो एक और जुड़ गया तो 10 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन टू समझ लो। अब इसको कंपेयर करा दें, क्योंकि दोनों वाई है तो कंपेयर करा सकते हैं। तो इसको अगर कंपेयर कराएंगे तो 8 प्लस एक्स इक्वल टू 9x प्लस 100 बाय 10, फिर 10 इधर आ जाएगा, यानी 10x प्लस 80 इक्वल टू 9x प्लस 100। तो ये उधर गया, ये इधर आया, यानी x इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू हमारा आया है 20। तो न्यू एज पूछ रहा है, ये आंसर नहीं है अभी, तो न्यू एज पूछ रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 8, यानी 20 प्लस 8 28। तो आंसर सी इसका ठीक है, 28। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ये बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर इज 22 ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स, इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इज 7। अब एक की एज दे रखी है, सो क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। अच्छा, यानी यंगेस्ट मेंबर की एज दे रखी है 7 साल। तो वो बोल रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन समझना होता है, एवरेज दिया, यहाँ पे 7 साल बोल दी। अब वो बोल रहा है कि जब बर्थ हुआ था उस यंगेस्ट मेंबर का, तब इस फैमिली की एज कितनी थी, यानी मेंबर कितने हो जाएंगे 5, और 7 साल पहले के पूछ रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट ये कि 7 साल पहले की वो एवरेज पूछ रहा है फैमिली की, यानी उस वक्त वो मेंबर नहीं होगा। अभी कितना है सम ऑफ फैमिली, सम ऑफ फैमिली मेंबर, सम ऑफ 6 मेंबर का इक्वल टू कितना हो गया 6 इंटू 22, तो ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13। ठीक है, अब वो यंगेस्ट की बता रहा है 7, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, यानी 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या होगा, सम ऑफ फैमिली मेंबर, सम ऑफ, यानी उस टाइम पे तो 5 होंगे, तो सम ऑफ 5 मेंबर्स 7 ईयर्स अगो, तो ये होगा हमारे पास 132। अब इसमें से माइनस होगा, क्योंकि आज का बोल रहा है। ठीक है, कितना 6 इंटू 7, तो सारों की 6 7 7 साल माइनस होगी, यानी 42 माइनस हुई, 42 इसमें से माइनस होगी तो 90। ठीक है, 90 आया, द सम ऑफ 5 मेंबर्स 90 आ गया, बट क्या पूछ रहा है वो, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली, तो फैमिली की एवरेज एज, तो एवरेज क्या होता है सम बाय नंबर्स, तो सम कितना था 90 बाय नंबर्स कितना 5, तो कितना आ गया 18, तो 18 ईयर्स हो गया, इसका बी आंसर ठीक है। तो ये देखना है पहले, अब इसको आंसर नहीं बना देना, ये तो आंसर में है ही नहीं। तो सबसे पहले तो इसका 7 साल पीछे जाके आप सम निकालें, और फिर उसका एवरेज निकाले, तो 18 आएगा, सिंपल है।
वन लास्ट पैटर्न और देख लेते हैं। एक पैटर्न ये है, इसमें क्या है, वैल्यू रेशियो में दी होती है। अब वो चाहे एज रेशियो हो, वेट रेशियो हो, या कुछ भी अदर चीज। अगर रेशियो में दे रखी होगी तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ द एवरेज एज ऑफ मिताली एंड पूजा इज इन रेशियो ऑफ 2/6। आफ्टर 5 years the ratio of their ages will become 6:8। find the average of their age after 10 years। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है तो कुछ कॉमन रेशियो होगा दोनों के बीच में। लेट एज ऑफ मिताली एंड पूजा इक्वल टू इज 2x एंड 6x आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years यानी 2x प्लस 5 बाय 6x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो रहा है, 6/8। 6 × 8 की रेशियो में अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये कितना आएगा, 16x प्लस 40 इक्वल टू 36x प्लस 30। तो इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर कर देते हैं। तो 10 इक्वल टू 20x, x इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 हो गया। तो एज मिताली की एज कितनी होगी, मिताली की एज हो गई 1/2 इक्वल टू 1 एंड पूजा की एज हो गई 6x यानी 6 × 1/2 यानी 3। तो एज अब हमारे पास आ गई है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 years। तो 10 साल के बाद आफ्टर 10 years। तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 13/2 यानी 24/2 12 यानी ए 12 आंसर है। तो आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करें, इस तरह का पैटर्न देखें, ढूंढें और इस तरीके से सिंपल इसको सॉल्व करें। थैंक यू।